रायगढ़ की लैलूंगा बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री में 4 दिन बाद जिला पुलिस ने खुलासा किया है, जहां लैलूंगा में हुए मित्तल दंपति हत्याकांड को 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। आरोपी शराबखोरी कर छोटी छोटी चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 22 सितंबर को भी आरोपी चकना दुकान में चोरी कर पुनः चोरी की नियत से मित्तल निवास में घुसकर चोरी करने घुसे। इस दौरान मित्तल दंपति की नींद खुली तो अंजू अग्रवाल को तकिया से और पति मदन मित्तल का गला घोंटकर हत्या कर दिया। मामले में 4 नाबालिग और 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने आड़ी पट्टी, नए कपड़े और 80,000 रुपए नकद बरामद किया है। हालांकि पूरे मामले में मुख्य आरोपी अब नहीं भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन बढ़ते दबाव और वाहवाही बटोरने पुलिस ने नाबालिगों को पकड़कर खुलासा कर दिया है। ऐसा नहीं कि पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने खुद मुख्य आरोपी और मृतक की चोरी हुई मोबाइल को जल्द ढूंढकर एक बड़ा खुलासा करने की बात कही है। बुधवार की रात को और गुरुवार की दरमियानी रात जो है 22-23 तारीख को ये घटना हुई थी। इसमें मृतक मदन मित्तल और मृतिका अंजू मित्तल का शव बरामद हुआ था। साथ में पास के अलमीरा से कुछ सामान भी गायब होना बताया गया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें तफ्तीश शुरू की और आसपास के सारे सबूत और जो भी सुराग मिल सकते हैं वो जुटाना शुरू किया। तो इससे ये पता लगा कि पीछे की साइड से एक रोड जाती है, वो ये रोड पेट्रोल पंप की तरफ में निकलती है। तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप और उसके आसपास के एरिया का फुटेज देखना शुरू किया और छानबीन करना शुरू किया। तो उसमें पता लगा कि पेट्रोल पंप के फुटेज में कि रात को 12 से और 2:30 बजे के बीच में कुछ लड़कों की मूवमेंट वहाँ पे हुई है। फिर हमने चेक किया तो ये पता लगा कि सामने जो चकना सेंटर है पेट्रोल पंप के सामने, उसमें भी एक छोटी चोरी हुई है, जिसमें कुछ चकना का सामान, कुछ जर्दा गुटखा इस तरह का सामान गया है। लकीली चकना दुकान के अंदर में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी में 3 लड़कों का फुटेज आया। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। तो उसमें से जो 3 लड़के हैं वो झगरपुर गांव के हमको उसमें पकड़े गए। उन 3 लड़कों को ले जाके हमने जगह जगह फिर जो घटना उन्होंने क्या किया था, किस तरह की घटना की, उसका हमने डेमो करवाया। तो तीनों लड़के बड़ी आसानी चकना दुकान की घटना के बारे में बताए, बट जैसे ही वो लोग उधर बोलते कि हम उधर से चकना दुकान से पीछे की गली में घुसे, तो सबका वर्जन अलग अलग आता था कि कुछ और बताता, कोई कुछ और बताता। तो उससे हमको शक हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा और उनसे डिटेल में पूछताछ की और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने बताया कि हम एक घर में वहाँ से घुसे थे। और हमने फिर पता किया कि तुम्हारे साथ में कौन का था, तो उन्होंने और भी 3 लड़कों का कि हम 3 के ग्रुप से और मिले थे और उनके बारे में हमको बताया। जैसे जैसे हमने डिटेल में पूछताछ करते गए, धीरे धीरे करके वो हमको डिटेल बताया। उन्होंने पूरा बताया कि हम कैसे कैसे उसके अंदर घुसे थे, कैसे कैसे हम अंदर गए। हमने पहले सारे पूरे घर का ऊपर से नीचे तक रैकी किया था, घर में कौन कौन सोया था, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और फिर बाद में हमने किस तरह से घटना की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 नाबालिग और 1 बालिग लड़का घर के अंदर घुसे थे और 2 लड़के बाहर सड़क की तरफ निगाह रखने के लिए खड़े हुए थे। इन्होंने घर में घुसने के बाद में, क्योंकि इनको अलमारी खोलने का कोई तरीका नहीं मिला था, तो उन्होंने ज़ोर से अलमारी को पकड़ के खींचा था, जिसकी आवाज़ से जो मृतिका अंजू अग्रवाल है वो उठी थी। तो 3 जो नाबालिग बच्चे हैं उन तीनों ने मिलके तकिए से दबा के, एक ने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के और तकिए से दबा के उनको मारा था। उसकी बेड में हलचल के बाद में जो मृतक मदन मित्तल है वो उठे थे। तो उनको जो बालिग लड़का है, जब उसकी स्ट्रगल्स उनके बाहर आया तो उसने उनका गला दबा के उसको मारा था। फिर